मेवात में शोभा यात्रा के समापन पर क्या बोले बीएचपी नेता आलोक कुमार एवं बामनपाल के चौधरी अरुण झीलदार। बता दें, शोभा यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत सोमवार को नलहड़ेश्वर शिव मंदिर नूह से शुरू हुई और उसके बाद यह शोभा यात्रा फिरोजपुर झिरका शहर के झिरकेश्वर मंदिर पहुंची और उसके बाद इस यात्रा का समापन नूह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार के महादेव मंदिर में हुआ। इस यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। भाजपा के दिग्गज नेता अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व विधायक एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन अपनी पत्नी नसीमा बेगम के साथ नलहड़ेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने साधु संतों के साथ न केवल जलाभिषेक किया बल्कि चेहरों पर खुशी के लिए एक दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार किया। बता दें, शोभा यात्रा पार्ट 2 के समापन अवसर पर सिंगार गांव के महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि अखबार में जो खबरें आ रही थीं उससे मन में आशंका हो रही थी, अनिश्चितता भी हो रही थी, पर मेरे मन में अनिश्चितता नहीं थी। प्रेस के लोग मेरे पास आते थे और मैं कहता था कि शिव जी को जल चढ़ाना है, उनकी आराधना करनी है, यह तो विश्व के मंगल के लिए है, किसी के नुकसान के लिए नहीं। तो यात्रा हमने पूरी की, संतों का आशीर्वाद भी हमको मिला। वहीं बामनपाल के चौधरी अरुण झीलदार ने संबोधित करते हुए कहा है कि जनमानस के दिल की आवाज़ थी कि पंचायत के रूप में गत 13 तारीख को पौंडरी गांव की हिंदू महापंचायत में निर्णय लिया गया था कि पार्ट 2 जलाभिषेक यात्रा पूरी करनी है। आप सबके आशीर्वाद से यात्रा भोले बाबा की पूरी हुई। उन्होंने कहा कि कई दशकों के बाद 8वां सोमवार को हम नलहड़ मंदिर गए, फिर झिरकेश्वर गए और अब सिंगार गांव के महादेव मंदिर में हैं। उन्होंने कहा कि कई हजार से भक्त जिन्होंने सभी मंदिरों में जलाभिषेक किया है। उन्होंने कहा कि भक्तों ने भोले बाबा का दर्शन किया और जलाभिषेक किया। बता दें कि नूह जिले के तीनों भोले बाबा के मंदिर विश्व प्रसिद्ध हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप सबको आशीर्वाद दिया है। इतनी बड़ी व्यवस्था जो पंचायत के निर्णय गत 13 अगस्त को लिए गए थे, एनआईए से जांच हो, 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मृतकों को परिजनों को मिले और बहुत सी मांग रखी थी। आप संतों का आशीर्वाद इसी तरह इस इलाके पर बना रहे। आप देखें नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। कई दिनों से अखबार में जो खबरें आ रही थी उससे आशंका हो रही थी, अनिश्चितता भी हो रही थी, पर मेरे मन में वह अनिश्चितता नहीं थी। प्रेस के लोग मेरे पास आते थे तो मैं कहता था कि शिव जी को जल चढ़ाना, उनकी आराधना करना, ये तो विश्व के मंगल के लिए है, किसी के नुकसान के लिए नहीं। तो यात्रा हमने पूरी। तो अभी ऐसा करेंगे कि मैं बोलूं उसकी आवश्यकता अब नहीं है, पहले श्री अरुण झीलदार जी बोलेंगे और उसके बाद में संतों का आशीर्वाद भी हमको मिलेगा, उससे हम यात्रा को पूरा किया। और जो इस इलाके के जनमानस की दिल की आवाज़ थी, जो पंचायत के रूप में निर्णय लिए थे 13 तारीख को जो पौंडरी में पंचायत हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि जो जलाभिषेक यात्रा अधूरी रह गई है वो पूरी की जाए। आप सबके आशीर्वाद से वो आज जल यात्रा अभिषेक यात्रा भोले बाबा की पूरी हुई है, जो कई वर्षों के साथ, दशकों वर्षों के साथ में 8वां सोमवार हम सब ईश्वर के आशीर्वाद से उसमें जल अभिषेक यात्रा में पहले हम नल्लड़ गए, नल्लड़ के बाद झिरकेश्वर गए और जहाँ सिंगेश्वर में है वहाँ पे भी लगभग 2,500 से 3,000 जो वहाँ पे आसपास के शिव भक्त थे सबने जल अभिषेक किया नल्लड़ में, और झिरकेश्वर में भी 2,500 से 3,000। और यहाँ पे जो अभी सभी से बातचीत हुई तो लगभग 2 से 2,500 लोगों का यहाँ पे सभी ने ऐसा अनुमानित किया कि शिव भक्तों ने आके भोले बाबा के दर्शन किए, जलाभिषेक किया। आप सबने जो समय दिया, आप सबने जो एक संकल्प था, जो आपके हृदय के अंदर जो चीज थी कि हम भोले बाबा के सावन के सोमवार इतने प्राचीन जो हमारे भोले बाबा के दर्शन है करें, और उसमें शासन प्रशासन ने भी सहयोग किया। और आज मुझे एक बात याद आ रही थी
ये शायद ऑफ द रिकॉर्ड भी कही जा सकती है, मुझे नहीं लगता आप लोग मोबाइल पे रखे होंगे। जब कांवड़ यात्रा हरिद्वार से चल रही थी तो योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने शासन प्रशासन को कहा था, उन्होंने कुछ बाधाएं लगाई, डीजे मत लेके आओ, ऐसे ना हो। तो उन्होंने कहा ये शिव भक्त है, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। और जो मेरा तो ये कहना है, आप संतजन हैं, जो पंचायत के निर्णय थे 13 तारीख को, वो उन बच्चों को 1-1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपए घायलों को, और ये NIA से जांच, जो इसमें दोषी हैं उनके लिए, तो ये सारी मांगे जो थी वो पूर्ण हो। और आप सबका इस इलाके पे ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे संतों का। आप सबके लिए नमस्कार, धन्यवाद।